सुंदर वरे श्रीमद शंभू मुखेंदु सुंदर वरे। जिस राम नाम वाले अमृत को शंकर भगवान अपने चंद्रमा जैसे, अपने कमल जैसे मुख में धारण करते हैं। बोले सावन मास है, भोले बाबा की बड़ी महिमा। महामृत्युंजय जब भारतवर्ष में करोड़ों अरबों होते हैं रोज, अभिषेक तो क्या कहने, कर्म कांड के पंडित भी कह देते हैं, जब कोई देवता न सुने कहीं काम न बनता हो, और ये सत्य भी है। भोले बाबा के चरण पकड़े, जब कृपा करे प्रलयंकर तो कहा करे भयंकर। और किसी के लिए ये बात नहीं कही गई। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, और किसी के लिए नहीं लिखा ये, केवल भोलानाथ के लिए क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि भावी हूं, और भावी कोई नहीं मेटता। इसका अर्थ ये नहीं कि नारायण में सामर्थ्य नहीं है, पर नारायण आड़े में नहीं आते भावी के। ठीक है, अब जो किया तो भोग में क्या करूं, पर भोलानाथ ऐसे हैं, भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। ठीक, तो भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। यहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि भोलानाथ मृत्युजयी हैं, सत्य। उनका महामृत्युंजय जगत को जीवन देने वाला है, बिल्कुल सत्य है। पर ये भोलानाथ में सामर्थ्य कहां से आई भैया? ये भोलानाथ में शक्ति कहां से आई है? ये गोस्वामी जी बताते हैं, बना के नहीं बोल रहे, रामायण खोल के बैठिए। क्या कहते हैं? श्रीमद शंभु मुखेंदु सुंदर वरे, श्रीमद शंभु मुखेंदु सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा, संशोभितम सर्वदा। जो राम नाम रूपी अमृत भोलानाथ के चंद्रमा जैसे, कमल जैसे, चंद्रमा भी कहा कमल भी कहा, चंद्रमा जैसे कमल जैसे मुख के भीतर सदा सर्वदा सुशोभित है। माने भोलानाथ के भीतर जितने भी गुण हैं, भोलानाथ के भीतर जो कुछ भी चमत्कार है, भोलानाथ की जो भी महिमा है, लाखों बार प्रणाम भोलानाथ को। पर किस लिए? महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र सोई जपत महेशु। काशी मुक्ति है तू उपदेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। महामंत्र सोई, महामंत्र सोई, महामंत्र सोई जपत। क्या कहना? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं है खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तो ये भोलानाथ में चमत्कार आया कहां से है?
श्रीमच्छम्बु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। जबकि गजब देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो भोले बाबा को अमृत पीने को नहीं मिला, उन्हें तो जहर मिला पीने को। हद हो गई, देवता कितने स्वार्थी। कथा तो हम पहले कह चुके। मंथन हो रहा था, भोले बाबा को निमंत्रण देने नहीं गए देवता लोग। क्यों? बोले इनको बुलाया तो इनको भी हिस्सा देना पड़ेगा अमृत में। नारायण तो हमारे साथ हैं ही, तो एक हिस्सा हम कम क्यों करें। अच्छा, ठाकुर जी भी क्या है ना, गुरु तत्व की जो अवहेलना करता है फिर उसको प्रभु मौके पे समझाते हैं। तो नारायण आप तो साथ हो, बोले ठीक है साथ हैं, करो मंथन। भोले बाबा को निमंत्रण दे दिया, बोले हाँ झूठे ही कह दिया, हाँ दे तो दिया पर वो तो आप जानते हो समाधि में रहते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे। चलो जी कोई बात नहीं। मंदराचल उठाने लग गए मंथन के लिए। अब उठे ना किसी से, इतना भारी पर्वत। तो अब उठाया तो जोर लगा के उठा तो लिया, सब उसी के नीचे दबने को तैयार। तब नारायण को प्रार्थना की भगवान गरुण जी को कहे कि जाओ गरुण अपनी पीठ पे रखो और समुद्र में छोड़ दो। तो मंदराचल छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद रस्सी चाहिए तो चलो वासुकी को ले जाओ, वासुकी की रस्सी बनाई। मथने लगे तो मंदराचल ही नीचे को बैठने लग गया। अब समुद्र में पर्वत ठहरेगा कैसे। फिर भगवान के पास जाके रोए। भगवान ने कहा चलो अब के कछुआ बन जाता हूं। तो कछुआ बन के नीचे बैठ गए, अपनी पीठ पे मंदराचल ले लिए। चलो भैया मथो। अब थोड़ी देर तो मथे, सांस फूल गई सबकी, हम पे से तो मथा नहीं जा रहा। भगवान ने कहा जब तुम्हारे बस की नहीं था तो इतना बड़ा बीड़ा तुमको उठाने की जरूरत क्या थी। बोले महाराज हम तो आपका नाम लेके उठा लिए। नारायण ने कहा मेरा नाम नहीं, पहले गुरु का नाम लिया जाता है, फिर गोविंद का लिया जाता है। हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा पहला शब्द मुंह का क्या होता है। वंदे हम श्री गुरु। गुरु के चरणों में प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, अपनी पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ और गुरु तुल्य सब संतों को, आचार्यों को प्रणाम। फिर आगे तो इतना विघ्न क्यों आ रहा है प्रभु। अब गुरु तत्व की तुम मर्यादा रखे नहीं। शिव शंकर तो गुरु तत्व है ना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब कोई बात नहीं, अब हरि मिल गए तो कोई बात नहीं। नारायण भी मन में सोच रहे थे बेटा ऐसी जगह तुम्हें गुरु की महिमा बताऊंगा, जब ऐसे फंस जाओगे कि निकलने का रास्ता नहीं बचेगा तुमको। चलिए कच्छप बन गए। अब मंथन न हो। फिर नारायण को कहा, नारायण ने कहा हटो। तो ठाकुर जी 1000 भुजा कर ली अपनी, 1000 भुजा, ठीक। और 500 भुजा से इधर से नाक को पकड़ा, 500 भुजा से इधर से पकड़ा और खुद मंथन। पढ़िए विष्णुपुर, बड़ा गजब समुद्र मंथन। जैसे किसी की गाड़ी रुकी हो ना, इंजन ठंडा पड़ा है तो लोग कहते भैया धक्का लगा दो 5-7 लोग, तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, फिर वो घड़ घड़ करके चल जाएगी। तो ठाकुर जी धक्का लगा दिए गाड़ी में, गर्म हो गई। फिर तो देवता दैत्य लग गए, मथने लग गए, घूमने लग गया पर्वत। लेकिन अब निकल गया जहर। बेचारे खोज रहे थे अमृत, निकल आया जहर। और जो जहर निकल के आया उसकी तो भाप सहन न हो। दैत्य तो दैत्य, देवता भाग पड़े, इधर भाग उधर भाग, भाप सहन न हो, सारी सृष्टि जल जाए। और भागे भागे कहां गए। हर मुसीबत में नारायण के पास जाते थे, प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा क्या हुआ। बोले प्रभु आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, ये क्या निकले आया। बोले अमृत तो आखिर में निकलेगा, पहले तो जहर निकलेगा। ये तो आपने पहले बताया नहीं, भगवान कहे तुम पहले पूछे नहीं।
तुमने तो कहा था हाँ अमृत पक्का निकलेगा, पर कब निकलेगा ये खबर छोड़ो है। तो अब क्या होगा? प्रभु कच्छप आप बन गए, सहस्त्र बाहु आप बन गए, पर्वत आप ले आए, मेरे नाथ अब जहर का भी समाधान। भगवान बोले हे भगवान, जहर वहर में पीना नहीं जानता, जहर का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मेरे भक्त तो मुझे बढ़िया मालपुआ भोग लगाते हैं, माखन मिश्री भोग लगाते हैं, जहर वहर मुझे नहीं आता भैया। ये तुम देखो, अब अमृत तुम पियोगे तो जहर कौन पिएगा? जहर भी तुम पी लो। हे भगवान, यदि हम जहर पी लिए तो अमृत पीने लायक तो रह ही नहीं जाएंगे, अब ये तुम जानो। भगवान टका सा जवाब दे दिए। तो अब क्या करें? रास्ता तो बता दो। रास्ता तो एक ही है, शिव शंकर बाबा। वो ही गले में नाग लपेटे रहते हैं, मृत्युजयी तो हैं ही, वहीं जाओ। अरे प्रभु, हम तो उनको निमंत्रण तक नहीं दिए, अब भोगो। गुरु तत्व की अवहेलना किए, शिव तत्व की अवहेलना किए तो थोड़ा आनंद ले। अब क्या करें? अरे कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, चले जाओ। क्या लेके जाएं? जहर। अब कोई बात नहीं, अब देखो क्या होता है, जाना तो पड़ेगा। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तब विष लेके पहुंचे। अब भोलानाथ तो अंतर्यामी है ना, नारायण की आत्मा शिव है और शिव की आत्मा नारायण है। भगवान की आत्मा भक्त है और भक्त की आत्मा भगवान। अब भेद तो है नहीं, पर देवताओं के मन में शायद भेद था। चले विष लेके, भोले बाबा पार्वती के साथ बैठे थे। अब ये तो नहीं कहा जहर लेके आ, लंबी लंबी दंडवत करने लग गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवनी नीच की अति दुखदाई। नीच झुके तो सावधान। बोले कैसे? बोले बिल्ली झुकने लग जाए तो खबरदार, ये प्रणाम नहीं कर रही है, झपटेगी। अब धनुष झुक जाए तो खबरदार, प्रणाम नहीं कर रहा, अब तीर छूटेगा। तो नवनी नीच की, ऐसा क्यों कहा? एक गोस्वामी जी के ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। लेके पहुंचे लंबी लंबी दंडवत। भोलानाथ देखे, कहो क्या हुआ? अरे प्रभु, समुद्र मंथन कर रहे थे। अच्छा, आपको निमंत्रण ही देना भूल गए जल्दी जल्दी में, तो अब कैसे आए हो? अब चलो नाथ, अब आपके बिना तो कहाँ काम पूरा होगा, तो निमंत्रण देने आए हैं। भोले बाबा कहे, भैया ब्याह से 2-4 दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है कि बहू की विदाई हो रही है तो किसी को शादी का कार्ड दिया जाता है। 2-4-5 दिन पहले दिया जाता है कि वहाँ लड़का घोड़ी चढ़ जाए तो किसी को कार्ड देने जाते हैं। तो मुझे पता है तुम मुझे निमंत्रण देने आए हो कि तुम्हारे गले पे तलवार लटकी है, तुम तब आए हो। अब सीधे सीधे बताओ क्या बात है? तब कहा, भूल हो गई महाराज, ऐसे मंथन कर रहे थे, जहर निकल आया, अब क्या करें? भोले बाबा हंस के कहे, बहुत बढ़िया, अमृत तो तुम पियो और जहर मैं पीऊं। क्यों जी, क्यों? बोले नाथ, तुम तो महामृत्युंजयी हो ना, तुम काल को पी जाते हो, तुम महाकाल हो, ये जहर की क्या औकात है? अब धारण करो। कितने दयालु हैं शिव। पर यहां गोस्वामी जी रहस्य बता रहे हैं, कितने दयालु हैं शिव। अमृत की एक बूंद नहीं ली, इतने सामान निकले समुद्र मंथन में, कितने सामान निकले। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण ने ले ली, लक्ष्मी जी निकली, नारायण के गले में माला डाल दी, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया, इरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, कामधेनु गैया निकली, ऋषियों ने ले ली, सब सामान बट गए ना। कोई किसी पुराण में लिखा दिखाए कि 14 रत्न में से एक भी वस्तु भोलानाथ ने ली। कितना त्याग, गुरु का कितना त्याग। अभी तो आगे सावन में शिव महापुराण है, तो खूब
शिव महिमा होती, हमको तो थोड़ा भी संकोच नहीं होता। शिव कथा गाते हुए यही लगता है महावैष्णव की कथा गा रहे हैं, भक्तमाल गा रहे हैं। शिव से बड़ा वैष्णव कौन, शिव से बड़ा रसिक कौन, शिव से बड़ा हरिभक्त कौन। 14 रत्न में से एक रत्न नहीं, क्या मिला? जहर। पर धन्य है जो खुद विष पी के सारे जगत को अमृत बांटता, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। इसलिए तो महिमा है ना। किसी देवता की पूजा के लिए पूरा महीना बना हो तो बताइए। किसी, इस बार तो 2 सावन है तो 2 महीना हो गया, पर किसी देवता की पूजा को पूरा महीना बना हो तो क्या कहना। जहर ले लिया। पास में पार्वती जी बैठी थी, जगदम्बा की तरफ देखा। पार्वती जी ने कहा, कहिए प्रभु। बोले, अब हम गृहस्थ हैं तो आपसे पूछना तो जरूरी है, पी लूं? प्रभु आप जो सोच चुके हैं वही करेंगे। अरे पूछना तो जरूरी है, तुम्हारे सुहाग पे संकट आ सकता है। तो जगदम्बा कहती हैं, मैंने ऐसे का वर्ण ही नहीं किया जिसको काल छू ले। मैंने काल का नहीं, मैंने महाकाल का वर्ण किया है। मेरे तो माथे का सिंदूर कभी हट नहीं सकता। मुझे पता है मैं अचल सुहागिन हूं। आहा, तो ठीक है, पान करता हूं मैं। तो कैसे पान किए हैं भोलानाथ? राम राम रटते हैं ना, राम 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 करते हैं। तो रा कहिए, मुंह खुल जाएगा, और जब तक मुंह बंद नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बोला जाएगा। करके देखिए, राम 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 राम। रा कहते मुंह खुलेगा, और मुंह बंद करे बिना मां नहीं बोल सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। तुलसी रा के कहत ही मुंह खोला, निकसत पाप पहाड़। फिर आवन देवे नहीं, देत मकार किवाड़। रा कह के पाप के पर्वत बाहर निकाल जाते हैं, और मैं कहने के बाद किवाड़ लग जाता है, फिर पाप वापिस अंदर आ नहीं पाता। शिव राम 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 राम। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपो अनंग अराति। राम 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 राम। एक बार जोर से कहे, राम राम जितनी देर में मां कहेंगे इतनी देर में पूरा विष भोले बाबा पान कर। रा और मां के बीच में विष का पान कर गए। पान कर लिए, अब सोचते हैं क्या करूं, भीतर ले जाऊं तो कितने ब्रह्मांड हैं, जल फूक के भस्म हो जाएंगे। बाहर उगल दूं तो षष्ठी को दुख होगा, तो कंठ में रख लेता हूं। नीला कंठ हो गया, नीलकंठ बन गए। फिर मस्ती में नाम जप रहे हैं। एक देवता ने कहा, अब जरा कैलाश चलो। क्यों? अरे देख के तो आओ क्या हाल है, कहीं भोले बाबा बैकुंठवासी न हो गए हो। चलो तो सही। डरते डरते गए, देखा भोले बाबा तो प्रेम में विभोर, विश्राम की मुद्रा में। किसी देवता को लगा प्राण तो नहीं छोड़ दिए। भोले बाबा को कीर्तन सुना के जगाया, भोले बाबा की तंद्रा भंग हुई। कहो क्या हुआ, और विष लेके आए हो क्या? लाओ दो। बोले नहीं, वो तो खत्म हुआ। फिर हम ये पूछते हैं कि उसकी तो भाप भी हमको सहन नहीं हो रही थी, आप पूरा विष कैसे पी गए और एक रोम भी नहीं जला? आप विश्राम कर रहे हो। भोले बाबा कहे, बताओ मेरे कंठ में क्या रहता है? बोले, श्री राम नामामृतम।
आपके कंठ में राम नाम रहता है, राम रहता है। आप लोग ऊपर से क्या दे गए? बोले विष दे गए। तो विष जमा राम बराबर क्या होता है? विश्राम होता है। तो जिस विष की भाप नहीं सहन हो रही थी, उस विष को पी के भी हम विश्राम कर पा रहे हैं। कौन के प्रभाव से? सो गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे, संशोभितं सर्वदा, संशोभितं सर्वदा, संशोभितं सर्वदा, संशोभितं सर्वदा। उस नाम के प्रभाव से बंधुओं, भोलानाथ तो हलाहल पी सकते हैं, पचा सकते हैं नाम के प्रभाव से। हम लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे संकटों को नहीं पचा सकते क्या? हम लोग अपनी जीवन की छोटी छोटी तकलीफों को, छोटे छोटे विरोधों को, छोटी छोटी बातों को नाम के द्वारा नहीं पचा सकते क्या? नाम के द्वारा नहीं समाधान कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर शर्त क्या है? कंठ में राम नाम, कृष्ण नाम रूपी अमृत रखना होगा, सब समय रखना होगा। केवल जितनी देर कीर्तन उतनी देर नहीं, सब समय नाम वाले अमृत को कंठ में रखना होगा, हर समय रखना होगा नाम वाले अमृत को। बलिहार बलिहार बलिहार, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितं सर्वदा। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस राम नाम के प्रभाव से भोले बाबा सुशोभित होते हैं। शिव की शोभा ही राम नाम है, शिव की महिमा ही राम नाम है, शिव का शिवत्व ही राम नाम है। हम आप सब शिवत्व को प्राप्त, शिवत्व माने शाश्वत, शिव माने अविनाशी। हम सब अविनाशी पद को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? श्री राम नामामृतम